साथियों नमस्कार, मैं हूं राजीव। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम स्टार में। साथियों यह हमारा 10वां वीडियो है। इसमें प्रश्न संख्या 901 से प्रश्न संख्या 1000 तक के प्रश्न हैं। साथियों अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों आपका समय नष्ट ना करते हुए आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? इसका आंसर है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप कौन सा है? इसका आंसर है किंग कोबरा। अगला प्रश्न है, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका आंसर है मोर। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर है चीड़ के वृक्ष से। अगला प्रश्न है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल क्या होता है? इसका आंसर है केशिका जल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? इसका आंसर है केवल दिन में। अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका आंसर है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। अगला प्रश्न है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? इसका आंसर है सेब। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है डेमोग्राफी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? इसका आंसर है तलबे में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? इसका आंसर है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? इसका आंसर है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? इसका आंसर है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? इसका आंसर है -273 डिग्री सी। अगला प्रश्न है, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर है मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? इसका आंसर है डेंटामिन के। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? इसका आंसर है पैरामीशियम। अगला प्रश्न है, गाजर में कौन सी विटामिन होती है? इसका आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका आंसर है लोहा, आयरन। अगला प्रश्न है, उड़ने वाली छिपकली कौन सी होती है? इसका आंसर है ड्रेको। अगला प्रश्न है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? इसका आंसर है डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इसका आंसर है लाल रंग। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों होता है? इसका आंसर है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसका आंसर है एपिथीलियम ऊतक, जो शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तेज ध्वनि कौन जानवर उत्पन्न करता है? इसका आंसर है बाघ। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? इसका आंसर है ऊर्जा। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ऊर्जा को लेके जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका आंसर है किरीट। अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल रंग सड़न रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर है कवकों के द्वारा। अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? इसका आंसर है नीम। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। इस हवाई जहाज़ जब उड़ता है या उड़ान भरता है तब सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है अल्टीमीटर। अगला प्रश्न है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर है फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न, भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है? इसका आंसर है बेतुला की छाल से। अगला प्रश्न है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? इसका आंसर है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? इसका आंसर है वान लेक, जिसमें सर्वाधिक लवण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है हाइड्रोफाइट्स, जो जल में पनपने वाले पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसका आंसर है वर्षा वन। अगला प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित है? इसका आंसर है सोलेनेसी। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर है ताड़ के वृक्ष।
अगला प्रश्न है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? इसका आंसर है छाल। छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है? इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा होता है? इसका आंसर है पैराफिन मोम। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है जीरोफाइट्स। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? इसका आंसर है गैसों का दाब। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इसका आंसर है एक्टियोमीटर। अगला प्रश्न श्वेत तंतु को नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? इसका आंसर है श्वेत प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? इसका आंसर है तंतु को गर्म करके। अगला प्रश्न है केमिस्ट्री या रसायन शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुई? इसका आंसर है मिस्र देश से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है गोल्डस्टीन ने। अगला प्रश्न है आइसोटोन क्या होते हैं? इसका आंसर है समान संख्या में न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा होता है? इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है भारत में मीथेन गैस का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इसका आंसर है धान के खेत। अगला प्रश्न होता है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं? इसका आंसर है एसी वोल्टेज का उपचयन करने या अपचयन करने के लिए। अगला प्रश्न होता है चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? इसका आंसर है आंशिक मूल परजीवी। ये परजीवी होता है। अगला प्रश्न है किस पशु के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? इसका आंसर है भेड़। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 मई। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? इसका आंसर है कनाडा। अगला प्रश्न है किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? इसका आंसर है चीन। चीन देश की स्थल सीमा जो है सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? इसका आंसर है कयात। अगला प्रश्न है मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? इसका आंसर है क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? इसका आंसर है दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है तारापुर। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? इसका आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? इसका आंसर है सिक्किम। जो राज्य है इसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है 1912 ईस्वी में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने अल हिलाल नाम का समाचार पत्र शुरू किया था। अगला प्रश्न है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? इसका आंसर है कनिष्क। यह कनिष्क के दरबार में थे महान चिकित्सक जो थे। अगला प्रश्न है कादम्बरी किसकी रचना है? इसका आंसर है बाणभट्ट। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है वाशिंगटन। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? इसका आंसर है परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है उसका लाल तिकोन पिरामिड टाइप का जो बनता है वो उसका परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका आंसर है 3 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है राई जो कि सोनीपत में है। अगला प्रश्न है कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? इसका आंसर है संस्कृत। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है महात्मा ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? इसका आंसर है चंद्रावल।
अगला प्रश्न है असम का पुराना रूप क्या है? इसका आंसर है कामरूप। असम का पुराना रूप है, पुराना नाम है कामरूप। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? इसका आंसर है सन 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? इसका आंसर है एडविन ल्यूटिन। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में है और तमिलनाडु राज्य पड़ता है उसमें है। अगला प्रश्न है संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? इसका आंसर है भारत, जो कि हमें प्राउड करने चाहिए इस चीज़ पर कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा दूध होता है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका नाम है अनाई मुदी। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका आंसर है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वां, यहाँ पर की लिखा होना चाहिए, की जुड़वां बहन कहलाता है? इसका आंसर है शुक्र। अगला प्रश्न है विलय नीति किसने लागू की? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है टोडरमल का संबंध किस किस क्षेत्र से था? इसका आंसर है भू राज्य व्यवस्था, इससे संबंध था। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर है लाहौर। अगला प्रश्न है पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। अगला प्रश्न है संसार में पानी की सर्वाधिक मात्रा किस नदी में है? इसका आंसर है अमेजन नदी में। अगला प्रश्न है संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर है सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन किसने चलाया था? इसका आंसर है गुरु राम सिंह जी ने। अगला प्रश्न है शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? इसका आंसर है अष्टप्रधान, जो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। अगला प्रश्न है गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? इसका आंसर है औरंगजेब, जिसने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। साथियों हमारे 1000 प्रश्न पूरे हुए। इस वीडियो के 100 प्रश्न पूरे हुए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर दोस्तों हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे क्या होता है हमारी आने वाली वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी। थैंक यू दोस्तों।